साल से जो दो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ये कोई काम नहीं कर रही। भ्रष्टाचार लाल फीताशाही चरम सीमा पर है। इतना भ्रष्टाचार है कि कोई काम जनता का बिना पैसे का प्रखंड में या जनप्रतिनिधि के द्वारा जो काम दिया जाता है या सरकार जो देती है उसमें डायरेक्ट 10% लेता है। चाहे मुखिया का हो, प्रमुख का हो, समिति का हो या चेयरमैन जिला परिषद के द्वारा हो, सारे लोग घूस देते हैं तब जाके नीतीश के शासन के पंचायती विभाग के लोग काम करते हैं। इस व्यवस्था को हम विधान परिषद में, उस सदन में राजीव गांधी के सपने को साकार करेंगे कि उन्होंने कहा था 1 रुपया जाता है उसमें 85 पैसे घूसखोरी में चला जाता है, उसको बंद किया जाएगा। क्योंकि राजीव गांधी सच्चे सिपाही थे देश के और कांग्रेस के सच्चे व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने सच्ची बात कही थी। उस चीज को लागू करेंगे कि पंचायत स्तर का काम सही रूप से। देखिए, मैं खुद कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। और हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री नारायण मंडल प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ छपरा जेल में 1942 से आंदोलन में थे। और मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव। और मैं खुद लगातार कांग्रेस के विचारधारा के प्रति, सोनिया राहुल के नीति सिद्धांत के प्रति, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रति समर्पित रहा हूँ और कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूँगा भी। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए वर्तमान में हम अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड हैं और कांग्रेस संगठन को बरसों से मजबूत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस खगड़िया भी रहे, ऑब्जर्वर भी रहे, लोकसभा प्रभारी भी रहे और कांग्रेस के जन जन में यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर और सैकड़ों बार जनहित में हमने आंदोलन किया, ट्रैक्टर जुलूस निकाला। किसान विरोधी बिल हम लोगों जैसे कार्यकर्ता ने सैकड़ों ट्रैक्टर जुलूस निकाल के क्षेत्र में काम किया, जिससे नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। सहरसा से हम प्रत्याशी होना चाहते हैं कांग्रेस से, इसलिए होना चाहते हैं वहाँ पर हमने कई 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट को कौशल विकास केंद्र से, अन्य योजनाओं से, एनजीओ से, स्किल डेवलपमेंट से पढ़ाया है। और फ्री में हम 3-3 लाख रुपया फ्री में एजुकेशन का देते हैं, बीटेक करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए, एमबीए, बीबीए, एएनएम, जीएनएम फ्री में देते हैं, मुफ्त में ट्रस्ट के द्वारा देते हैं। और भारत, देखिए हम सारे जनप्रतिनिधियों से कई बार मिलने का प्रयास भी किए हैं और मिले भी हैं और जनहित में कई कार्य भी किए हैं। हम आदरणीय जनरल सेक्रेटरी आदरणीय तारिक अनवर साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सदस्य माननीय, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी, उनका कहना है कि तुम्हारे जैसे युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, उनका भी। पार्टी की ओर से आप इतने समय से, लंबे समय से निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं पार्टी से बहुत लंबे समय से और 3 पीढ़ी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी आपको टिकट देने में परेशानी इस बात की है कि 16 को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का और आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आज 14 मार्च है और फैसला हो जाना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जैसे कार्यकर्ता को, अगर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से हम आदरणीय रंजीता रंजन जी से भी मिले हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। सबों ने कहा कि आप उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आदरणीय रंजीता रंजन जी जो महिला नेत्री हैं, ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद में जाने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनहित के मुद्दों को लेकर? किन प्रकार की समस्याओं को आप पहले प्रमुखता के साथ वहां रखेंगे? देखिएगा, आप ये जो त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया था, ना कि मोदी ने, ना कि नीतीश कुमार ने। और राजीव गांधी का सपना, कांग्रेस का सपना ही था, महात्मा गांधी का सपना ही था, ग्रामीण स्वराज, सत्य और अहिंसा, ग्रामीण स्वराज, गांव का विकास। उसी सपना के तहत हम काम करेंगे और गांव में सभी तरह का विकास करेंगे। विद्यार्थी जी, अंतिम सवाल की नॉमिनेशन के लिए अब 48 घंटा ही लगभग बचा हुआ है। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं हुआ है क्षेत्र में टिकट को लेकर। क्या आप पार्टी के नेताओं से, हमारे माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, मीडिया के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी, और मैंने सारे बड़े नेताओं से भी मिला है, सब लोगों ने आश्वासन दिया है। और कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आदरणीय वेणुगोपाल साहब,
आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी, आदरणीय तारिक अनवर साहब, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, सीएलपी लीडर, और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो कि सब अच्छे नेता हैं। उन लोगों से मैं मिला भी हूँ और अनुरोध करूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो कि तीसरी पीढ़ी कांग्रेसी है, और वहाँ पे जो समीकरण है, बिहार में तो जानते हैं कि जात का समीकरण होता है, उस समीकरण के अनुसार मैं यादव जाति से आता हूँ, और यादवों की संख्या टोटल वोटर 7,878 है, उसमें 3200 से 3500 यादव है, 1100 मुस्लिम है। तो जीत हमारी पक्की है। अगर कांग्रेस पहला सीट लेना चाहती है तो आदरणीय रंजीता रंजन जी, आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय तारिक अनवर साहब, आदरणीय प्रियंका कृष्णन साहब, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, सबों से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस सिपाही को पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में विधान परिषद के रूप में, उम्मीदवार के रूप में मौका दें। जीत निश्चित होगी, क्योंकि हमारे युवा साथी, युवाओं के प्रति भी हम समर्पित रहेंगे। हमारा प्राथमिकता है कि गांव में और जो महिला कॉलेज होना चाहिए, आईटीआई कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए उस एरिया में, और व्यवस्थाएं तंदुरुस्त होनी चाहिए। गरीब के बच्चे, जो वार्ड सदस्य के बच्चे हैं, उसको भी सुविधा होनी चाहिए। मुखिया के बच्चे हैं, उसको भी सुविधा होनी चाहिए। मुखिया का सिक्योरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुखिया मारे जा रहे हैं और उसको छोड़ दिया जाए। विधान परिषद में इस मुद्दे उठाएंगे। मेन है कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार को हम विधान परिषद में उठाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। और किसान का, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, हम चाहेंगे बिहार सरकार भी जो गरीब वार्ड मजदूर किसान हैं उसका भी ऋण माफ करे। और ये समर्थन मूल्य जो है, जो मोदी सरकार ने नहीं दिया है, वो समर्थन मूल्य सही रूप में मक्का का, गेहूं का, बाजरा का, सबका अच्छी तरह मिले। यही मेरा आह्वान है और सबों के साथ में न्याय करूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।